एवरीवन, हर हर महादेव। नवंबर का जो महीना है ना, उसमें से 15 दिन तो यूं ही निकल गए हैं और कुछ दिन बचे हैं बस इसको निकलने में। फिर उसके बाद हमें फिर से नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तो जब तक हमारे पास ये 1 से 1.5 महीने है ना, तब तक हम इसमें थोड़े बहुत अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे अपने स्कूल से कुछ घंटे पहले उठ ही गए होंगे। उसके बाद वे आ गए होंगे अपना बिस्तर बनाने के लिए। बिस्तर वगैरह बनाने के बाद आप चाय पानी लीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए अपने हेल्थ पर ध्यान देने के लिए। देखिए, मॉर्निंग में नेचर के साथ बैठना चाहिए। वो क्यों बैठना चाहिए, इसका मैं रीज़न दे देती हूँ। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और हार्ट रेट जो है ना, वो भी बढ़ेगा। मॉर्निंग वॉक करने से कैलोरी भी तेजी से बर्न होता है। वेट लॉस के अलावा मॉर्निंग वॉक करने से हमारा मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है और सुबह की खुली हवा में घूमने से हमारे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और कई तरह की बीमारियों से हमारे शरीर को बचाती है। टहलने के बाद आप अपना ब्रशिंग वगैरह खत्म करने के बाद आप आ जाइए थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा ब्रेन फूड होता है। अगर आपको अपने ब्रेन को घोड़े की तरह दौड़ाना है तो आप उसको अच्छा खासा खाना पीना भी दीजिए। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ मूंग और फिर चना। अंकुरित मूंग और चने के फायदे कौन नहीं जानता है। अंकुरित चने में विटामिन ए, विटामिन B6, जिंक और मैग्नीशियम जैसी जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि बाल झड़ने में भी तेजी से हेल्प करता है। ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। कहते हैं कि अगर इसे खाते रहो ना, तो हमारा ब्रेन भी बहुत फास्ट वर्क करता है। अगर यकीन ना हो मेरी बातों पर, तो आप इसे 10 से 15 रोज खा करके ट्राई कर लीजिए। आपका ब्रेन घोड़े की तरह दौड़ेगा। ये सब छोटे मोटे काम करने के बाद अगर आपका कोई वर्क है तो आप वो कर लो। अगर स्कूल से रिलेटेड कोई वर्क है तो वो कर लो। इस टाइम पे मेरा काम होता है खाना बनाना, तो इसलिए हम अपना ये टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं खाना बनाने में। वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप अपने जो है यूनिफॉर्म में प्रेस कर लो। प्रेस करने के फ़ायदे तो कौन नहीं जानता होगा। जो भी हमारे ड्रेस में बैक्टीरिया और कीटाणु रहते हैं ना, वो आयरन के गर्म वाले हीट से वो सभी मर जाते हैं और हम एक हेल्दी ड्रेस पहनते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं। और जो आयरन होता है ना, वो करने से हम डिसिप्लिन भी तो दिखते हैं। हम सबसे अलग दिखते हैं अगर हमारा यूनिफॉर्म आयरन रहता है तो। वैसे आई सजेस्ट कि आप ये सब काम रात में ही कर लो। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अपने लिए टू डू लिस्ट बना लो कि स्कूल से आने के बाद आपको क्या करना है और स्कूल में जाके आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत से काम हम दिमाग में रखे रखे ही भूल जाते हैं। देन आप शावर लेके रेडी हो जाओ। यूनिफॉर्म वगैरह पहनने के बाद आप अब जो भी नॉर्मल बेसिक सा हेयर केयर आपके इधर होता है, स्कूल में अलाउ है, वो करो। स्किन केयर करो और फिर मस्त रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। मैं जिस स्कूल में पढ़ा करती थी ना, वो गर्ल्स स्कूल था। उसमें सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ा करती थी, बॉयज़ अलाउड नहीं थे और वहाँ पे 2 चोटी ही अलाउड था। इसलिए मैं अपना 2 चोटी बना रही हूँ। और जो मेरा यूनिफॉर्म है ना, वो बहुत टाइट हो गया क्योंकि उसको 2 साल हो चुके हैं छोड़े हुए, तो मैंने इस पर एक वाइट कुर्ती पहन लिया है। आप स्किन केयर में नॉर्मल सा फेस वॉश करो, एक टोनर लगाओ जो कि गुलाब जल सभी के घरों में मिल जाएगा। अब विंटर आ गया है तो पॉन्ड्स का आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, आपको जो भी सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र लगा लो। एंड उसके बाद अपने लिप में कोई सा भी लिप बाम लगाओ। देन स्किन केयर इज़ डन। अब इस वक्त हमें अपने फेस पे ज़्यादा मेकअप भी नहीं पोतना है, क्योंकि हम टीन एज में होते हैं। हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है ये हमें खुद ही पता चल जाता है। कोई सा भी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारे फेस पे रिएक्शन कर जाता है। तो इसीलिए नॉर्मल सा बेसिक सा रूटीन अपना बनाए स्किन केयर का, क्योंकि स्किन केयर महंगा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्किन केयर सही और सूटेबल होना इम्पॉर्टेंट है। इसी के दौरान हम अपने हाथ का भी केयर कर लेंगे, क्योंकि विंटर में हमारे हाथ पाँव भी बहुत फटते हैं। देन हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो हम विटामिन डी लेने के लिए धूप पर आ जाएंगे, क्योंकि छत पे जो धूप लगती है ना, वो सुबह की धूप बड़ी ही मज़ेदार होती है। आप अपना बैग रेडी करें, लंच बॉक्स ले, बॉटल भरे, उसके बाद जो भी छोटे बड़े बुक होते हैं वो ले ले। वैसे तो ये सभी काम आप रात में ही करके रखें और सुबह में बस एक बार चेक कर ले कि आपका कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बार सच में हम होमवर्क बना हुआ घर पे भूल आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना। तो वो चीज़ हमसे ना हो, इसलिए हमें ये करना चाहिए। देन
देन उसके बाद आप अपना फेवरेट वॉच पहनिए जो भी आपके ड्रेस से मैच कर रहा है। देन यू आर रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल। अरे एक चीज़ और बाकी है, शूज़। हम इसे कैसे भूल सकते हैं। अगर हमें डिसिप्लिन दिखना है, वेल मेंटेन दिखना है तो हम प्रॉपर ड्रेस पहनेंगे जो भी हमारे स्कूल में अलाउड है। यूनिफॉर्म, सॉक्स, शूज सब भी पहन के हम अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद वही बेसिक सा रूटीन, अपना यूनिफॉर्म चेंज करें, उसको सही जगह पे रखें, अपने बैग को सही जगह पे रखें, शूज़ और सॉक्स को सही जगह पे रखें। और आप फ्रेश होने के बाद, क्योंकि अब ठंड आ गई है तो शॉवर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप पैर हाथ बस धो ले, अच्छे से हैंड वॉश कर ले। उसके बाद आप खाने के लिए बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने बैठोगे ना तो बीच में आपके पेट में चूहा कूदेंगे। इसलिए अच्छा है ना कि हम पहले से ही खाना पीना खा के बैठ जाएं। और हम जब स्कूल से आते थे ना तो पहले ही हमको भूख लग जाता था और सबसे पहले हम खाना खाने के लिए ही बैठते थे। रिलैक्स होके हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम अपना काम करने बैठेंगे ताकि हमारा माइंड डिस्टर्ब ना हो और बीच में ब्रेक ना हो कि हमें और भी कुछ करना है। देन उसके बाद एक छोटा सा पावर नैप ले लेंगे। अगर आप सोना नहीं चाह रहे हैं तो आप 10 से 15 मिनट यूं ही लेट सकते हैं, क्योंकि इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद जो आपको काम करने में मज़ा आएगा ना वो तो अलग ही लेवल का होगा। फिर आप उठने के बाद आ जाइए पढ़ने के लिए, मुँह हाथ दोबारा धो लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जो भी आपका कंफर्टेबल प्लेस है वहाँ बैठे। ध्यान रहे कि आप ऐसी जगह पढ़ने बैठे जहाँ पे किसी का आन जान ना हो, जहाँ पे आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो और किसी और की वजह से आपको दिक्कत ना हो। अब जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो एक ही दिक्कत होता है कि हम जो भी कुछ याद करते वो हमें या तो याद नहीं होता या फिर हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए ना आप एक सही वातावरण में बैठे जब भी पढ़ने के लिए बैठे। तो फिर दूसरा स्टेप है जल्दी याद रखने के लिए ना पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार अपने माइंड में रिकॉल करें, याद करें उसे। देन उसके बाद आप खुद को पढ़ा करके पढ़िए, जैसे आपको टीचर पढ़ा रही हो आप इस तरीके से पढ़िए। उसके बाद आप जो भी विषय को याद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, या तो उसे कविता की तरह याद कीजिए या फिर गाने गा करके याद कीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड एक्सेट्रा। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जो भी सीजनेबल फ्रूट होता है ना, आजकल तो नारंगी बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप वो खा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई सीजनेबल फ्रूट आपको खाना चाहिए। इससे आपका क्या ही बताओ फल खाने के कितने फ़ायदे हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमें आदत नहीं लग पाता है फ्रूट खाने के। फ्रूट हमारे घर में रखे के रखे रह जाते हैं और हम उसे छू भी नहीं पाते हैं। किसके साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताना। सिर्फ पढ़ाई करना ही हमें टैलेंटेड नहीं बनाता है, टैलेंट हमें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ों से आ सकती है। इस टाइम पे आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट क्रिएटिविटी होती है ना वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राइंग कर रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ, बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और इस वक्त ना आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड के साथ बाहर खेलने जा सकते हैं। मुझे बाहर जाके खेलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं घर में अपने आप के साथ ही खेल लिया करती थी। कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा कर लेते हैं ना और कुछ घंटे लगातार कर लेते हैं तो वो हमारा कितना भी फेवरेट क्यों ना हो उस चीज़ से बोर हो ही जाते हैं। इसलिए हर एक कामों में ब्रेक दे दे कर के लिए। तो इस ब्रेक में हम छत पे आ गए हैं विटामिन डी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने के लिए। तो इस टाइम का धूप बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, गरम गरम होता है तो बहुत सुंदर लगता है। ठंड के मौसम में तो धूप तो नज़र ही नहीं आता है ना। देन इसके बाद आप अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन स्टार्ट कीजिए और अपना डे इंजॉय कीजिए। इवनिंग टू नाइट रूटीन अगर आपको देखना हो तो फिर उस चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आप सबसे फिर किसी नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।